ये व्यक्ति, इसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद सलाहुद्दीन। ये इलेक्शन लड़ने के लिए इसने नॉमिनेशन फ़ाइल किया था। और अभी बांग्लादेश में जनवरी के 8 जनवरी को इलेक्शन है वहाँ पर, तो उसी के लिए इसने इलेक्शन में नॉमिनेशन किया था। तो इसके बारे में पता लगा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यानी ये सरकारी नौकरी में काम करने वाला है। और बांग्लादेश में कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है तो उसको इलेक्शन लड़ने से मनाही है उसको ऊपर। तो ये जो व्यक्ति है, इसने जब ये अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा था तो इसने जो इसका प्रोफेशन का एक कॉलम आता है तो इसमें इसने बिजनेसमैन का वो कॉलम भरा था। यानी इसने झूठ कॉलम में इसने उसको भरा था। और अ, ये जो खबर है ये कई दिनों तक गायब रही थी, और ये जो व्यक्ति है इसका नॉमिनेशन फाइल जो इसने किया था वो स्वीकार भी हो गया था। तो ये जो व्यक्ति है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो बांग्लादेश का इलेक्शन है वो, उसमें इलेक्शन में होता ही है कि कोई भी व्यक्ति अगर नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको 1% जो वहाँ की आबादी है, यानी जिस सीट से वो इलेक्शन लड़ना चाहता है वहाँ से लगभग 1% आबादी का उसको सिग्नेचर शामिल करना पड़ता है। यानी कि जब नॉमिनेशन फाइल करता है तो 1%, मान लीजिए जहाँ से भी इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ पास 1000 लोग हैं जो मतदाता है 1000, उनमें से 1% यानी कि 10 लोगों का सिग्नेचर उसको नॉमिनेशन जो उसका फाइल है उसमें उसको अटैच करना है। तो ये जो व्यक्ति है इसने ये भी कर लिया था। इसने अपने जहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था वहाँ से उसने 1% सिग्नेचर भी उसने जमा कर लिए थे। तो ये जो व्यक्ति है ये इसका जो हेल्थ सेक्रेटरी है, यानी कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है ये। तो हेल्थ जिस हॉस्पिटल में काम करता था तो वहाँ से लगभग कई हफ्ते से ये छुट्टी में था। तो इसके जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने इसके जो इसको तलब किया कि आप गायब चल रहे हो, आप हो कहाँ। तो इसने उनका जवाब नहीं दिया। तब एक कर्मचारी जो हॉस्पिटल का था उसको जब पता लगा कि ये जो व्यक्ति है चुनाव लड़ने वाला है, तो उस व्यक्ति ने फिर से इसको तलब किया और पूछा इसको कि आपके बारे में जानकारी मिली है, आपको तुरंत यहाँ पर हाजिर होना है। फिर भी ये जो व्यक्ति है ये शामिल नहीं, ये वहाँ पर हाजिर नहीं हुआ। तो तब जाके जो हॉस्पिटल के कर्मचारी और सीनियर ऑफिसर है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर दी और कहा है कि ये जो व्यक्ति है ये हॉस्पिटल में काम करता है और इसने अपनी जो जॉब है उसको अभी तक छोड़ा भी नहीं है। तब जाके इलेक्शन कमीशन को अभी ये बात पता लगी और आने वाले दिन में जो इलेक्शन कमीशन है वो इसका नॉमिनेशन को खारिज करने वाला है। और रंगपुर में 6 सीटें कुल मिला के, और उसमें से 4 सीटें अवामी लीग लड़ रही है जो कि शेख हसीना की पार्टी है, और 2 सीट उसने अपनी जो कोलिशन पार्टनर है उसके लिए छोड़ रखी है। तो रंगपुर में वो अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट मांगने जाएगी। अगर रंगपुर की बात की जाए तो जो शेख हसीना है वो यहाँ से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। 2008 के जो चुनाव हुए थे तो उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ा था, और 2014 में भी उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ा था। तो जो रंगपुर है वहाँ पर उनका जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने रैली को संबोधन करना है। इसके अलावा उन्होंने कई जगहों में जाना है, अपने रिश्तेदारों के घर भी जाना है उन्होंने। तो इस समय जो ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो अवामी लीग है उसकी पार्टी वो उसके लगभग सभी ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि उसकी जीत लगभग तय है। और जो मेन अपोजिशन पार्टी इस समय बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने इस चुनाव का उसने बहिष्कार कर रखा है। तो लगभग ये तो कंफर्म है कि जो अवामी लीग है उसका उसका बड़े पैमाने में उसको सीटें मिलेगी। लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया जा सकता है कि कितना परसेंट वोट यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उसने आग्रह कर रखा है लोगों से कि जब जिस दिन वोट है उस दिन वो मतदान करने ना जाए। बीएनपी पार्टी का आरोप है कि जो इलेक्शन है ये फ्रॉड इलेक्शन है, यानी कि जो बीएनपी पार्टी है उसको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और उसके जो कैंडिडेट है और उसके जो नेता है उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके जेलों के अंदर रखा गया है। तो तभी जाके उसने ये चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया था।